वेलकम टू माय चैनल नाज का अंदाज। लेट्स रिव्यू दोबारा में मेहरू अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हें भी मेरी शादी पे एतराज़ है। तो वो कहती है, माँ मैं तो आपका साथ दूंगी, मुझे तो एतराज़ नहीं, लेकिन ज़मीर है और फिर मेरे ससुराल वाले हैं और अफ़ान है और अफ़ान के ससुराल वाले, ये सब इस बात का बहुत बुरा मानेंगे। दूसरी तरफ जो है मेहरू की दोस्त का शौहर जो है वो उससे पूछता है कि मेहरू क्यों आई थी। तो वो उसको बताती है कि वो अपनी शादी के लिए जो है मशवरा लेने आई थी। वो उसको कहता है कि मेहरू से कहो कि अपना कारोबार ख़ुद संभाले, अपने दामाद के हवाले ना करे। और शादी पे भी वो हैरान हो जाता है कि मेहरू को क्या ज़रूरत पड़ी शादी करने की। दूसरी तरफ जो है उसके जो बहू है वो फ़ोन करती है अफ़ान को। अफ़ान उससे सीधे मुंह बात नहीं करता क्योंकि अफ़ान की तबीयत ठीक नहीं होती और वो दोस्त के घर बैठा होता है और वो बताना नहीं चाहता कि मैं दोस्त के घर पे हूँ। तो मेरू की बेटी मनाल जो है वो बार बार भाई को फ़ोन करती है, भाई जवाब नहीं देता। तो वो ज़मीर के पूछने पर उसको बता देती है कि माँ शादी करना चाहती हैं। ज़मीर को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। वो समझता है कि वो शादी जो है वो माहिर से कर रही है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो इब्तिसाम से शादी कर रही है। तो वो कहता है वो तो अंकल ही ठरकी हैं, पता नहीं तुम्हारी माँ ने उसमें क्या देखा। और वो बहुत ही बुरा मनाती है इस बात का। सैरिश अपनी माँ से कहती है कि मुझसे अफ़ान ने सीधे मुंह बात नहीं की। तो सैरिश उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लेती है और कहती है कि मैं अभी उसकी माँ से मिलती हूँ और शादी की डेट तय करती हूँ। मेहरू अपने बेटे को बार बार कॉल करती है और कहती है घर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। दूसरी तरफ माहिर नौकरी ढूंढता है और अपने दोस्त को बताता है कि वो उसे एक नौकरी मिल गई है, वो जल्द उसको ज्वाइन कर लेगा। जो उसकी बेटी है मनाल वो परेशान है और अपने शौहर को कॉल करती है कि तुम मेरी भाई को समझाओ कि वो माँ से झगड़ा बंद कर दे। जब घर पे आता है अफ़ान तो उसकी झगड़ा हो जाता है इब्तिसाम से और हाथापाई में वो इब्तिसाम को मारता है। तो दूसरी तरफ मेहरू भी अपने बेटे के हाथ पर हाथ उठाती है और थप्पड़ रसीद कर देती है और कहती है तुम इतने बदतमीज़ हो सकते हो, ये मैंने सोचा नहीं था। वो कहता है कि माँ तुमने मुझे इस इंसान की खातिर मारा है, मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं। इतने में जो नौकरानी है वो आके बताती है कि उसके ससुराल वाले आ गए हैं। इस सारे इसमें पुप्पो के एक्शन देखने वाले होते हैं, जिस तरीके से वो बार बार मुंह बनाती है। दूसरी तरफ वो जो है ज़मीर वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम क्या समझती हो कि मैं अब इस बात पे खुशी मनाऊं कि तुम्हारी माँ शादी कर रही है। तो उसके ससुराली जो हैं वो पहुंचते हैं और सैरिश के घर वाले डिमांड करते हैं और शादी की डेट तय होती है। और डिमांड ये होता है कि हक महर में 5 करोड़ होगा और एक प्लाट भी उसके नाम पे होगा। जो कि फूफा तो बहुत ही कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसकी माँ मान जाती है और कहती है ठीक है, अगर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है तो ऐसी ही कर लेंगे। लेकिन फूफो कहती है कि आपकी बेटी तो ब्याह के यहाँ आ रही है, ज़रूरत ही क्या है। लेकिन सैरिश के घर वाले बहुत ही लालची दिखाए गए हैं। वो बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि लड़की के नाम पे ज़मीन की जाती है। तो आखिर में खैर बात तय हो जाती है और सब खुशी मनाते हैं। दूसरी तरफ जो है माहिर की माँ मुल्क छोड़ के जा रही होती है, माहिर को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन माहिर कॉल नहीं उठाता। तो उसका शौहर उसको डांट देता है कि तुम अब उसको कॉल नहीं कर। मिनाल के घर आने पर उसे पता चलता है कि शादी की तो डेट ही तय हो गई है, मगर वो फूफो कहती हैं कि फ़िक्र नहीं करो, ये डेट तुम्हारे भाई की शादी की तय हुई है। इतने में इब्तिसाम आता है तो वो कहता है मैं अब ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेहरू उसे घर छोड़ के जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ सैरिश के घर वाले कहते हैं कि जो है वो फूफो कितनी ही बुरी औरत है, मैं तो शादी के बाद इसको रहने नहीं दूंगी, पता नहीं आंटी उसे कैसे बर्दाश्त करती हैं। खैर इतने में मजाक हो रहा होता है। तो जो मिनाल है वो अपने भाई को आके समझाती है कि तुम अब माँ से झगड़ा छोड़ दो और उसकी खुशी में खुश हो जाओ। दोनों बहन भाई बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बहन उसको कहती है कि देखो, अगर हम लड़ने से हमारे लड़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं मेरू किससे शादी करती है। आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।